तो देवबंद में मौलाना महमूद मदनी ने सवाल खड़े किए, सरकार का नाम लिए बिना निशाना साधा और साफ कहा कि मुसलमानों का सड़क पर देश में चलना मुश्किल हो गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। विनय कटियार क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। सर, पहला सवाल मेरा ये है क्योंकि देवबंद में इस वक्त मौलाना जो हैं तमाम तरह के मुस्लिम संगठन एक जलसा चला रहे हैं और आज उस जलसे में मंच से ये कहा गया कि भारत को अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं, जिन लोगों ने कहा है उनकी मानसिकता दूषित है और वो जलसे के नाम पर एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं वो। और जो जलसा होता है उसमें कई विदेशी मुसलमान होते हैं, छात्र होते हैं, पाकिस्तान के भी आ जाते हैं लोग। ऐसे जलसाओं पर जांच होनी चाहिए, कौन कौन आते हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप जलसा पर रोक लगाओ, बल्कि जलसा जो हो रहा है तो कौन लोग आ रहे हैं इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। बिना छानबीन के देश के साथ धोखा हो रहा है। ये कब गद्दारी कर जाएं कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा विनय जी, मौलाना महमूद जी जब मंच से आज संबोधित कर रहे थे जलसे को, भावुक हो गए और उनका ये कहना था कि हमें आग के बदले आग नहीं जलानी है, हमें शांति रखनी है। देखिए, महमूद मदनी जो हैं वो जितने छोटे हैं लंबाई में, उतने ही वो खोटे हैं और चालाक हैं। वो वहाँ एक अलग मोर्चा संभाले रहते हैं देवबंद का, और इसीलिए इस प्रकार की वो बात करते हैं। और हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए पूरी तरीके से सीधा सवाल कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश इन भड़काऊ बयानों के जरिए। बिल्कुल शिखा, देखिए इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज महमूद मदनी की ओर से जो संबोधन अपना दिया गया, खास मुद्दे यहां पर तय किए गए थे, खास तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर और मथुरा में जिस तरीके से विवाद लगातार जारी है, इन तमाम मसलों पर बातचीत होनी थी। महमूद मदनी ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की तो आपने सुना भी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज जो देश का मुसलमान है वो अपनी बस्ती में ही महफूज नहीं है, अपनी बस्ती में ही सही तरीके से चल नहीं पा रहा और देश में विभाजन की राजनीति की जा रही है। इस तरीके की बयानबाजी आज यहां के मंच से हमें जमीयत उलेमा की जो 2 दिन की ये बैठक है उसमें आज यहां पर देखने को मिली। उन्होंने रौंधे हुए गले से और रोते हुए साफ तौर पर आंखों में आंसू थे और साफ तौर पर यह कहा कि देश में अखंडता की बात होती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है और राष्ट्र को और ज्यादा महफूज करने की तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज एक तबका ऐसा है जिसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अगर हम कुल मिलाकर कहें तो आज की जो बैठक थी, खास तौर पर ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर यहां पर चर्चा की जानी थी कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे के जरिए देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये आज इसी मंच से कहा गया। और इसके साथ ही महमूद मदनी ने साफ तौर पर एक बार फिर से सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही कि देश में इस तरीके का विभाजन हो रहा है। सृष्टि, और इस सम्मेलन पर भी, इस जलसे पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।